राखी राठौर जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी और पहले हम मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो कहा जा रहा था कि यहाँ पर बैकफुट पर नजर आ रही है बीजेपी, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम चीजें कही जा रही थी, लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, जो अनुमान लगा रहा है, उसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे आप इन पर? देखिए हिमानी जी, हमारे पास में जिस तरह से आप लोगों ने एक एग्जिट पोल यहाँ पर दिखाया है, आपका कोई ना कोई बेस रहा होगा जिसके माध्यम से आप लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो पार्टी है, पन्ना प्रमुख तक हमारा कैडर जाता है और वहां से जो हमारे पास फीडबैक मिल रहा है, इससे पहले भी देखो कई बार ऐसा कहा, मैं याद दिलाना चाहूंगी, जब इलेक्शंस हुए उससे 2-4 महीने पहले कई बातें फैलाई गई, कई मीडिया सेंटर्स के द्वारा इस बात को कहा गया कि मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से एग्जिट पोल है और जो हमारा जो इंटरनल सर्वे है, उसके अनुसार मैं आपको बता सकती हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर इससे बेहतर जो है वो परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जिस तरह का काम वहां पर किया गया, जो 18 साल का भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कार्य शासन था, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो आपका एग्जिट पोल है, उससे भी बेहतर प्रदर्शन आप 3 तारीख को जब एग्जैक्ट पोल आएगा तब आपको देखने को मिलेगा। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आप ये कहेंगे कि मामा जी का करिश्मा काम किया, वो करिश्मा था? देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा था। शिवराज जो सरकार है, उनकी उपलब्धियों के माध्यम से हम लोग उनके बेसिस पे हम लोग इस पूरे चुनाव में गए थे और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत पूरी तरह से हर एक कार्यकर्ता, मैं तो हर एक को बोलूंगी श्रेय, हर एक पन्ना प्रमुख तक जिसने काम किया, क्योंकि हमारा एक इतना बड़ा कैडर है हर प्रदेश के अंदर, हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता को मैं इसका श्रेय देना चाहूंगी जिसने कठोर मेहनत के शिवराज जी को नहीं देंगे जो जिनकी, क्योंकि आपने पूरे चुनावों में जो प्रचार किया, जो योजनाएं जो आपने गिनवाई, जो गारंटी, तमाम बातें जो आप लोग करते हुए नजर आए थे, वो तो वही थी। तो उनको श्रेय जाएगा कि नहीं जाएगा? हिमानी जी, जब मैं कहती हूं कि हर एक कार्यकर्ता को श्रेय जाएगा, तो शिवराज जी भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मैंने कहा 18 साल में जो शिवराज सरकार की उपलब्धियां हैं, जब उनके आधार पर गए हैं तो निश्चित तौर पे वो भी उसमें शामिल है। और हम लोग अपनी एक चुनाव में जो हमारी पॉलिसी थी उसके बेसिस पे जब गए हैं तो सभी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ठीक है। लेकिन चंद्रमोहन जी, यहाँ पर आपका वो हनुमान जी की मूर्ति लगवाना, वो बागेश्वर महाराज जी को वहां तक पहुंच जाना, या कुछ भी इस तरह का काम नहीं आया जो करने की आपने कोशिश यहाँ पर की? कहाँ चूक गए आप? देखिए, बिल्कुल नहीं चूके। अभी आपने एक प्रश्न करा अभी भाजपा प्रवक्ता से, उसने क्या जवाब दिया कि इसके श्रेय किसको देना चाहेंगे? तो उनके श्रेय देने के लिए कुछ समय सोचना पड़ गया और उसके बाद आपके दोबारा पूछने के बाद भी उन्होंने शिवराज चौहान का नाम नहीं लिया। तो 18 साल के शासनकाल के अंदर जिस मुख्यमंत्री की विफलता को उसके नेता, प्रवक्ता और प्रधानमंत्री उसकी बड़ाई के रूप में ना कह पा रहे हो, ना उसकी बड़ाई को कह पा रहे हो, तो क्लियर है कि मध्य प्रदेश की जनता के मन के अंदर अंडर करंट कांग्रेस के लिए जो जनमत था वो प्रचंड बहुमत के साथ निकल के बाहर आ रहा है। और इस बार अंडर करंट के सहारे ही है आप हर राज्य में। कमलनाथ की सरकार होगी। हाँ। कमलनाथ की नेतृत्व के अंदर इलेक्शन लड़ा गया और बेबाकी से कांग्रेस पूरी मेजोरिटी के साथ जीत के आ रही है।